आज हमारे बीच में हमारे कार्यालय में डॉक्टर धीरज शर्मा जी आए हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। वो अपने बारे में दो शब्द पहले बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम वैद्य धीरज शर्मा है। मैं गुलाब भारत मंच के ऑफिस में आया हुआ हूँ। यहाँ पे मेरे समक्ष बैठे हुए हैं आदरणीय हरपाल सिंह जी भाटिया। ये अपने कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछिए। हाँ जी, सबसे पहले सर, हमारे वेद और शास्त्रों में विमान के बारे में क्या लिखा गया, क्या बताया गया? अच्छा, देखिए जी, सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन एवं मेरे समस्त शिक्षक गणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, अभी आपने कहा कि हमारे वेद शास्त्रों में विमान के लिए क्या बताया गया है। जब पूरा विश्व जानता नहीं था कि विमान क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे उड़ाया जाता है, उस समय भारतीय विमान शास्त्रियों ने विमान को बना के उड़ा दिया था। लोग बोलते हैं, यह हमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि राइट ब्रदर्स ने विमान की खोज की। मुझे खेद होता है, प्रत्याखेद होता है इस बात को सुन के कि राइट ब्रदर से पहले ही हमारे वैदिक शास्त्रों में विमान कैसे बनता है, कैसे उड़ाया जाता है, क्या क्रियाविधि है, कौन से यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं, क्या उसकी मैकेनिज्म है और कौन व्यक्ति विमान उड़ा सकते हैं, साफ साफ पहले से वर्णित है। मैं बताना चाहूँगा, लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता कि विमान की परिभाषा क्या होती है। हमारे एक बहुत बड़े विमान शास्त्री हुए हैं, उनका नाम है महर्षि लल्ल। महर्षि लल्ल जी ने अपनी संहिता में बताया है, विशोकमानम गमने येषा मस्तक मंडले ते विमानति प्रोक्ता यान शास्त्र विशारदे। अर्थात वह यान जो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर जाए उसे विमान कहते हैं। ऐसे ही हमारे एक बहुत बड़े विमान शास्त्री हुए हैं महर्षि नारायण। उन्होंने अपनी संहिता में बताया है, पृथ्वी अप्सु अंतरिक्षु खगवेगवत स्वयं यह समर्थ भवेत गंतुम विमान चिंत्यते है। अर्थात जो अंतरिक्ष, भूमि और समुद्र के अंदर गति करता हो वह विमान कहलाता है। एक हमारे ऋषि यहाँ पे हुए हैं विश्वम्भर जी। उन्होंने कहा है, देश देशांतर तद्वत दीप दीपांतर प्रभा लोक लोकांतर च अम्बेगंतुम यंति विमान चिच्यते। जो एक देश से दूसरे देश, एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में गति करता हो तो विमान कहलाता है। और इतना ही नहीं, हमारे तो विमान शास्त्र में यह भी बताया गया है कि कौन व्यक्ति विमान उड़ा सकता है। हमारे विमान शास्त्र में बताया गया है, जिस व्यक्ति को 25 क्रियाएं आती हैं वो व्यक्ति विमान उड़ा सकता है। 25 क्रियाएं ये है, मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक, अंतराल, गूढ़, दृश्य, अदृश्य, परोक्ष, अपरोक्ष, संकोच, विस्तृत, विरूपण, रूपांतरण, स्वरूप, ज्योतिर्भाव, तमोमय, प्रलय, विमुख, महाशब्द विमोहन, लंघन, सर्पगम, चपल, सर्वतोमुखम, परशब्द ग्राहक, रूपाकर्षण, क्रिया रहस्यग्रहण, दिग्ग प्रदर्शन, आकाशकार, जलगद रूपम, स्तब्धकर्षणम। ये 25 क्रियाएं बताई गई। किस व्यक्ति को ये 25 क्रिया आती है वो व्यक्ति आसानी से विमान उड़ा सकता है। और हमारे ये भी बताया गया है कि हमारे विमान के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से यंत्र काम में लिए जाते थे। 32 प्रकार के यंत्र बताए गए, जिसमें मैं आपको कुछ यंत्रों के नाम बताना चाहूंगा। शक्त्याकर्षण यंत्रम, विश्व क्रिया दर्शन यंत्रम, परिवेश क्रिया यंत्रम, अंगोपसंहार यंत्रम, सर्वांग सुंदर यंत्रम, विस्तृत क्रिया यंत्रम, वैरूप्य दर्पण यंत्रम, पदम चक्र मुख यंत्रम, विचित्रगम यंत्रम, कुंडली शक्ति यंत्रम, पिंजुलादर्श यंत्रम, नाल यंत्रम, गुहा गर्भ यंत्रम, तमो यंत्रम, पंचवात स्कंदनाल यंत्रम, वात स्कंदनाल यंत्रम, विद्युत उत्पन्न यंत्रम, शब्द केंद्र मुख्य यंत्रम, वक्रता प्रसारण यंत्रम, दिशांपत्ति यंत्रम, शक्ति पंचर कीलक यंत्रम, सिर कीलक यंत्रम, विद्युत द्वादश यंत्रम, प्राण कुंडलिनी उत्पन्न यंत्रम, शक्ति उद्गम यंत्रम, पट्टिका भ्रक यंत्रम, सूर्य शक्ति आकर्षण यंत्रम। हमारे इन यंत्रों का उल्लेख मिलता है विमान शास्त्र के लिए। जो आपने मेडिसिन तैयार की, हाँ, उसका आधार क्या है? जी देखिए, हमारे आयुर्वेद के अंदर एक बहुत अच्छी पद्धति है, प्रक्रिया है कि हम रोगी को उसके स्थान अनुसार मेडिसिन देते हैं। बात नंबर 1, यदि रोगी शीत प्रदेश से है तो उसको शीत प्रदेश अनुसार मेडिसिन देते हैं। यदि रोगी उष्ण प्रदेश से है तो उसको उष्ण प्रदेश अनुसार हम उसको मेडिसिन देते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम रोगी को उसके गुणों अनुसार भी मेडिसिन देते हैं। जैसे कि 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। तो जिस स्थान पर जिस गुण की बाहुल्यता है उस स्थान पर हम वैसी मेडिसिन देते हैं। जैसे कि सुश्रुत संहिता के अंदर एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है,
तत्र सत्व बहुलो आकाशम रजो बहुलो वायु सत्वरजो बहुलो अग्नि सत्वतम बहुलो आपम तम बहुलो पृथ्वी, कि अंतरिक्ष के अंदर सत्व गुण सर्वाधिक मात्रा के अंदर है। तो हमने ऐसी मेडिसिन ली है, ऐसी औषधियां ली है जिसके अंदर सत्व गुण सर्वाधिक मात्रा के अंदर था, अर्थात तो पूर्णतः सत्व बाहुल्य औषधियां थी, हमने उस औषधियों को लिया था। और मैं बताना चाहूँगा, मैं भारतीय सरकार से अपील करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि हम समस्त भारतीयों को जो भारतीय शिक्षा थी, जो वैदिक शास्त्र थी, उनका अध्ययन करना चाहिए। और जो एक विदेशी सभ्यता है जो कि जबरन हमारे दिमाग में प्रवेश करवाया जा रहा है, जैसे कि राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले विमान बनाया, जो कि अपने आप के अंदर एक असत्य कथन है, ऐसी शिक्षाओं का निषेध होना चाहिए। और इसी के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा गुलाब भारत मंच के प्रवक्ता आदरणीय हरपाल सिंह जी भाटिया का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।